चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हालांकि आप लोग पहले भी ऐसा कर चुके होंगे, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन पर आए हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता था हमारे पास रिपीटेड एडिशन का। अगर हम सेम नंबर बार बार ऐड कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लाइक 3 × 2 या 3 टाइम्स ऑफ 2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, हम यहाँ पे 3 8 के 3 टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 टाइम्स 3। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन से ही हमारा जो मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट है वो आया। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 7, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ 7। तो 7 को 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास कितना आएगा, आंसर 21। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है आप लोगों को। जस्ट लाइक यहाँ पर देखेंगे तो 6 × 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 6 3 टाइम्स ऐड करिए, क्यों हो जाएगा 6 3 18। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, इसके लिए आपको क्या याद करनी पड़ेंगी, टेबल्स, नहीं तो आप बार बार ऐसे ही ऐड करते रहोगे। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे हमने टेबल का नाम लिया, टेबल्स आ गई है, तो आप लोग को याद कर लें। जस्ट लाइक हम 4 टेबल लिखते हैं, जैसे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, टेबल से याद करेंगे, तब जाके आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो टेबल से आपको 15 तक गिवन है, तो आप 15 तक अच्छे से याद करें, क्योंकि देखिए अगर आप इनको बार बार याद करके रिवाइज ही करेंगे तो आप भूल जाएंगे। टेबल से ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जस्ट लाइक 7 × 5, 7 5 का कितना होता है, 35। अगर आपको टेबल याद हो तो इसलिए लिख लेंगे, नहीं तो आप एडिशन ही करते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 12 3 36 होता है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले क्या करेंगे, इसकी वंस की मंथ से करेंगे, देन वंस की टेंस। तो 3 2 कितना होता है 6, एंड 3 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो आंसर कितना हो गया 36। आप दोनों ही टाइप से उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बताते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम पर। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अ बॉय हैज़ 2 आइज, हाउ मेनी आइज 6 बॉयज हैव। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 बॉयज है, नंबर 5 कितने 2 3 कितने 6 2 12। ठीक है, तो आपको इस साइड से क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवीजन पार्ट। तो डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन। तो डिवीजन में हमारे पास यहाँ पे टोटल बैलेंस कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक 16 बैलेंस है, एंड उनको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। जस्ट लाइक हम मेरा बर्थडे एंड मुझे स्कूल में अपनी क्लास में चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एंड मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, एंड मेरे पास टोटल 100 चॉकलेट्स है, मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर बच्चे को मुझे कितना देना पड़ेगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिवीजन के टॉपिक से। ठीक है, तो अगर हम 100 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 5। तो हम हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, 5 चॉकलेट्स। क्लियर, चलिए इतना रहने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास डिवाइजर, डिविडेंड एंड पर्सी। अब जिस भी नंबर को हम डिवाइड करना चाहते हैं दैट इज आर डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं दैट इज आर डिवाइजर, एंड जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या होता है, हमारा पर्सी। ठीक है, अब देखिए 2 क्या हो गया, हमारा डिवाइजर हो गया, डिविडेंड कितना हो गया 12 हो गया, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर से ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो हमारे डिविडेंड के इक्वल आए। जस्ट लाइक मुझे से 2 6 कितना होते हैं 12, इक्वल आ गया लेस 6। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन पे क्या होता है हमारा आंसर। अगर आप यहाँ पर करेंगे तो जस्ट लाइक 6 4 24 होता है, जस्ट लाइक दिस। तो ये इसके इक्वल आना चाहिए जो हमारा डिविडेंड है, लेट्स से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम।
तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन करते हैं, डिवाइड इनटू सेट्स ऑफ 6 ईच। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हैं, यहाँ पर 24 है, उसको हमें 6 में करना है। तो हम कितने सेट्स बनाएंगे, 4 सेट्स। ठीक है, अब कैसे लिखो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो एक ये सेट हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक ये सेट हो गया, 1 2 3 4 5 6। हाँ, देखिए कितने सेट्स बने, 1 2 3 4। तो अभी हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, डिवीजन। चलिए, आप लोगों को डिवीजन के लिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने करने कैसे, 5 की किसे मल्टीप्लाई करिए जो 45 आ जाता है, आप बोलोगे सर 9 से कर दीजिए, 9 5 से 45 होते हैं ना, यस, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास डिवीजन के लिए। ओके, तो देखिए हम यहाँ से इस वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। लैंग्वेज को हमेशा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बोला गया पूजा प्लग 30 फ्लावर्स एंड शी पुट देम इन 5 वेसल्स वासेस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जा रहा है टोटल थे हमारे पास 30 फ्लावर्स और 5 वासेस है हमारे पास। तो ये कैसे होगा, 5 की से मल्टीप्लाई करने 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 30। उसका मतलब हर वेसल्स में हमारे पास कितने फ्लावर्स होंगे, 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 5, वी आर हैविंग 6। क्लियर। चलिए, तैयार रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कब तक के लिए ऑल वन। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हालांकि आप लोग पहले भी ऐसा कर चुके होंगे, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन पर आए हैं, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता था हमारे पास रिपीटेड एडिशन का। अगर हम सेम नंबर बार बार ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3 इंटू 2 या 3 टाइम्स ऑफ 2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, हम यहाँ पे 3 8 के 3 टाइम्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 टाइम्स 3। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन से ही हमारा जो मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट है वो आया। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटू 7, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ 7। तो 7 को 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास कितना आएगा, आंसर 21। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है आप लोगों को। जस्ट लाइक यहाँ पर देखेंगे तो 6 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 6 3 टाइम्स ऐड करिए, क्या हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, इसके लिए आपको क्या याद करनी पड़ेंगी, टेबल्स, नहीं तो आप बार बार ऐसे ही ऐड करते रहोगे। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे हमने टेबल का नाम लिया, टेबल्स आ गई हैं, तो आप लोग को याद कर लें। जस्ट लाइक हम 4 वे टेबल देखते हैं, जैसे 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 4 6 ज़ा 24 4 7 ज़ा 28 4 8 आर 32 4 9 आर 36 4 10 आर 40। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, टेबल से याद करेंगे, तब जाके आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो टेबल से हम 15 तक गिवन है, तो आप 15 तक अच्छे से याद करें, क्योंकि देखिए अगर आप इनको बार बार याद करके रिवाइज ही करेंगे तो आप भूल जाएंगे। टेबल से ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जस्ट लाइक 7 इंटू 5, 7 5 का कितना होता है, 35। अगर आपको टेबल याद हो तो इसलिए लिख लेंगे, नहीं तो आप एडिशन ही करते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 12 3 ज़ा 36 होता है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले क्या करेंगे, इसकी वंस की मंथ से करेंगे, देन वंस की टेंस। तो 3 2 ज़ा कितना होते हैं 6, एंड 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। आंसर कितना हो गया 36। दोनों ही टाइप से उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बताते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम पर। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, तो यहाँ पर आते हैं हमारे, तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अ बॉय हैज़ 2 आइज, हाउ मेनी आइज 6 बॉयज हैव। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6
बॉयज़ है नंबर 5 कितने 2, 3 कितने हो जाए 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो आपको इस साइड से क्वेश्चन फॉल पर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवीजन पार्ट। तो डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन। तो डिवीजन में हमारे पास यहाँ पे टोटल बैलेंस कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,16 बैलेंस है। एंड उनको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। जस्ट लाइक हम मेरा बर्थडे एंड मुझे स्कूल में अपनी क्लास में चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है एंड मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है एंड मेरे पास टोटल 100 चॉकलेट्स है, मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर बच्चे को मुझे कितना देना पड़ेगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिवीजन के टॉपिक से, ठीक है। तो अगर हम 100 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 5, तो हम हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगे, 5 चॉकलेट्स। क्लियर, चलिए इतना रहने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास डिवाइजर, डिविडेंड एंड पर्सी। अब जिस भी नंबर को हम डिवाइड करना चाहते हैं दैट इज आर डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं दैट इज आर डिवाइजर, एंड जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या होता है, हमारा पर्सी, ठीक है। अब देखिए 2 क्या हो गया, हमारा डिवाइजर हो गया, डिविडेंड कितना हो गया 12 हो गया, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर से ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो हमारे डिविडेंड के इक्वल आए। जस्ट लाइक मुझे से 2 6 कितने होते हैं 12 इक्वल आ गया लेस 6, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन टे क्या होता है, हमारा आंसर। अगर आप यहाँ पर करेंगे तो 10 लाइक 6 4 से 24 होता है, 10 लाइक दिस, तो ये इसके इक्वल आना चाहिए जो हमारा डिविडेंड है, लेट्स से। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन करते हैं, डिवाइड इनटू सेट्स ऑफ 6 ईच। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हैं, यहाँ पर 24 है, उसको हमें 6 में करना है। तो हम कितने सेट्स बनाएंगे, 4 सेट्स, ठीक है। अब कैसे लिखो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो एक ये सेट हो गया। 1 2 3 4 5 6 एक ये सेट हो गया। 1 2 3 4 5 सी एन सी 6, हाँ देखिए कितने सेट्स बने 1 2 3 4। तो अभी हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, डिवीजन। चलिए आप लोगों को डिवीजन के लिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने करने कैसे 5 की किसे मल्टीप्लाई करिए जो 45 आ जाता है, आप बोलोगे सर 9 से कर दीजिए, 9 5 से 45 होते हैं ना, यस, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस साइड से आप इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास डिवीजन के लिए। ओके, तो देखिए हम यहाँ से इस वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। लैंग्वेज को हमेशा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बोला गया पूजा प्लग 30 फ्लावर्स एंड शी पुट देम इन 5 वेसल्स वासेस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जा रहा है टोटल थे हमारे पास 30 फ्लावर्स और 5 वासेस है हमारे पास। तो ये कैसे होगा, 5 की से मल्टीप्लाई करें 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 30। उसका मतलब हर वेसल्स में हमारे पास कितने फ्लावर्स होंगे, 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 5 वी आर हैविंग 6। क्लियर, चलिए तैयार रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश, ठीक है। इस टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कब तक के लिए ऑल वन।